नमस्कार, बोलो ग्राहक बोलो में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा होटल में रूम बुक कराया हो, पर जब आप होटल पहुंचे तो वहां आपके नाम से कोई भी कमरा बुक ही ना हो? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, लेकिन जब डिलीवरी आपके घर आई तो ऑर्डर किया हुआ प्रोडक्ट उसमें नहीं था? क्या आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि ग्राहकों के यानी आपके क्या अधिकार हैं? अगर नहीं जानते तो ये शो आपके लिए है। आज हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट दुष्यंत स्वरूप। दुष्यंत जी, स्वागत है आपका। ऑनलाइन शॉपिंग की बात हम कर रहे हैं, जहाँ डोर टू डोर शॉपिंग या फेस टू फेस शॉपिंग में इतनी गड़बड़ियाँ होती हैं, तो वहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग में तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ियों के चांसेस हैं। हाँ, काफ़ी हद तक होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में भी गड़बड़ियाँ। जी, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में किस तरह की गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, किस तरह की धोखाधड़ियाँ हो सकती हैं? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जिस तरीके से आप ऑनलाइन पे करते हैं, वहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है, उसको ज़रा अवॉइड करें। आप किसी को जैसे कि कोई डिटेल पूछता है उसको ना बताएं। कोशिश करें कि अपने ही कंप्यूटर से या अपने ही लैपटॉप से करें। बाहर जाके मार्केट से जो ये होते हैं साइबर कैफ़े, वहाँ से यूज़ ना करें, क्योंकि वो आपका उसको कोड वर्ड या जो आपका नंबर है वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर उसका मिसयूज़ हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप ऑनलाइन करें, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसमें ये देखें कि क्या क्या उसकी वो टर्म्स कंडीशन है, क्या क्या वो हैं। उसके बाद ही उसको आप प्रॉपर भरें और उसकी कंप्यूटर में एक कॉपी अपने लिए सेव ज़रूर कर लें। कोई बिल है, प्रिंट निकाल लें और एक जो ट्रांजैक्शन नंबर होता है उसको ज़रूर अपने रिकॉर्ड में कहीं रखें। बहुत सारे चैनल्स ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए स्लॉट्स वगैरह होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग चलती है, लेकिन जैसा अभी आपने कहा टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान दें। हर प्रोडक्ट के लिए, हर इस तरह की एडवर्टाइजमेंट के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई लिखा होता है। अगर कोई बायर जानना चाहता है वो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑनलाइन शॉपिंग, क्या उसका अधिकार होता है एक कस्टमर का, और अगर जानना चाहता है तो किस तरह से जाने? देखिए, जो ये ऑनलाइन शॉपिंग होती हैं, जैसे आती हैं कई टेलीविज़न प्रोडक्ट पे, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप उसकी वेबसाइट पे या तो जाएं या उनसे जो क्वेश्चंस आंसर होते हैं आप उनको अपना मेल भेज के, मेल से जो रिस्पांस आता है वो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बन जाता है। आप कहेंगे कि भाई इस चीज़ का प्रोडक्ट मैं ये खरीदना चाहता हूँ, इसकी टर्म्स कंडीशन क्या है, तो वो आपको राइटिंग में जब देंगे, मेल आएगी, तो दैट विल बिकम ए प्रूफ टू यू कि आपकी ये टर्म्स कंडीशन है। और उसी के बाद आप पेमेंट करें। और पेमेंट हमेशा जब भी करें क्रेडिट कार्ड से, अपने ही लैपटॉप या अपने कंप्यूटर से ही उसका यूज़ करें। और किसी भी फ्रेंड को या जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उनको अपना कोड वर्ड ना बताएं। जी, कोड वर्ड ना बताएं, ये एहतियात बरतें अपनी ओर से। लेकिन कई बार एहतियात बरतने के बावजूद ऐसा होता है कि हमने कोई प्रोडक्ट बुक करा दिया हो और जब डिलीवरी आती है तो वो प्रोडक्ट ना, या तो उस क्वालिटी का नहीं होता है या तो फिर वो प्रोडक्ट ही नहीं होता है जो ऑर्डर किया गया हो। इस पर बात करेंगे। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? जी, सीमा बोल रही हूँ। जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? नोएडा से। जी जी, कुछ दिन पहले मैंने एक मतलब ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू अपना एक प्रोडक्ट मंगवाया था, लेकिन उसकी डिलीवरी मुझे अभी तक नहीं मिली है। जबकि कस्टमर केयर का जो उन्होंने नंबर दिया था, मैं उस पर कॉल कर रही हूँ तो वो उसे रिसीव भी नहीं कर रहे हैं। जी, देखिए, जो इन्होंने अभी प्रॉब्लम बताई, तो इनके पास प्रूफ है। एक ही रिटर्न में उसको कंप्लेंट दें जो इन्होंने जिससे खरीदे, क्योंकि उसमें, या मेल से करें, क्योंकि जब ईमेल से करेंगे तो वो भी एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। उसके बाद इनके पास पेमेंट का प्रूफ, क्योंकि इनके क्रेडिट कार्ड के बिल में आएगा वो जुड़ के, और प्लस जो इन्होंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है उसकी मेल, और जो इन्होंने मेल की है कि मुझे आज तक डिलीवरी नहीं हुई है, जी, वो तीनों चीज़ के साथ ये नोटिस, तीनों की कॉपीज लेके ये चले जाएं सीधे। हाँ, उसके बाद कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। और नेचुरली क्योंकि डिलीवरी नहीं हुई है तो एक प्रूफ वो अपने आप प्रूव करेंगे कि डिलीवरी उन्होंने दी है आपको अंडर योर सिग्नेचर। जी, तो इस मतलब इन्हें सीधे कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए। हाँ, पहले उनको एक लेटर लिख के, जैसे मैंने कहा कि भाई आई हैड बुक्ड माई कंसाइन पर्टिकुलर गुड्स ऑन सच एंड सच डेट वाइड सीरियल नंबर सो एंड सो, बट आई हैव नॉट रिसीव्ड डिलीवरी टिल नाउ। उसके बाद 15 डेज या 20 डेज जो भी पास हो गए हैं, और उसके बाद आप उनको एक लेटर दें, और लेटर में उनको 2 दिन या 3 दिन जो भी आप समझें रीजनेबल टाइम दे के, उसके बाद आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। जी, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? जी, मैं अनीता बोल रही हूँ। जी, कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं ये मयूर विहार फेज 3 से बोल रही हूँ। जी, मैम, मैंने सामान लिया था, आर के पुरम से लिया था मैंने सामान, आर के पुरम सेक्टर
8 से मैंने सामान लिया था जी मैंने एसी लिया था और एलसीडी लिया था, 2 चीजें ली थी। जी तो उसमें सामान जो है मेरे यहाँ पहुँचाया तो गया एलसीडी, लेकिन जब वो हमने फिट करवाया तो एलसीडी नहीं चला। तो फिर हमने बात की कि हमारा एलसीडी में प्रॉब्लम चल रहा है सीधा शोरूम से, जो हमारे जिनसे हमने सामान लिया था। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ठीक है, हम इंजीनियर भेजेंगे और रिपेयर करवा देंगे। मैंने कहा हमें रिपेयर नहीं करना है, हमें इसको चेंज करवाना है, एक्सचेंज करवाना है। तो उन्होंने फिर दोबारा से भेजा अपने हेल्पर्स को वहाँ पर और सामान चेंज तो कर दिया, लेकिन मैम फिर उन्होंने अलग से चार्ज हमसे मांगा। तो क्या अलग से चार्ज मांगा उनका ठीक था? क्योंकि वो आरकेपुरम से सीधा मयूर विहार ला रहे थे। जी, ये इनका क्या अधिकार नहीं है जब ये खरीद के लेके आई हैं घर पे कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और उसका पैसा ये चुका चुकी हैं, ऐसे में जब वो प्रोडक्ट ही ख़राब अगर निकले और एक्सचेंज होता है, लाने ले जाने के जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एडिशनल इनसे लिए गए, क्या वो वाजिब थे? नहीं, बिल्कुल गलत है। जब देखिए आप जब वहाँ दे के आए हैं, उसको पेमेंट करके आए हैं, तो या तो वो फ्री होम डिलीवरी वो आपको दे रहा है या उसने आपसे चार्जेस लिए हैं आरकेपुरम से और मयूर विहार पहुंचाने के। ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस उन्होंने लिए, लेकिन गलती खुद की उन्हीं की थी। नहीं, जो पहले दे के आए हैं, अगर वो प्रोडक्ट आपका नहीं चलता है, नहीं होता है, तो वापस ले जाना और वापस लेके आना वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपको तो वो चीज़ एज ए रनिंग कंडीशन में चाहिए। अगर वो एलसीडी आपके यहाँ चल जाता है, ठीक हो जाता है, इसी तरीके से बाद में भी कंज्यूमर उस पर कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हैं, तो वो खुद ले जा, अगर वहीं पे सही हो सकता है तो वहीं हो जाएंगे। लेकिन अब ये क्या करें? अब इनसे जो चार्जेस ले लिए गए हैं एक्सचेंज करवाने के लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन कन्वेंस जो चार्जेस हैं वो इनसे ले लिए गए हैं, अब ये क्या करें? उसके लिए ये उनको नोटिस सर्व करें रिटन में, और अगर वो रिफ़ंड करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ये कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। क्या इनके पास कोई प्रूफ होना ज़रूरी है कन्वेंस के, इन्होंने जो पैसे दिए हैं उसका प्रूफ तो किसी के पास होता नहीं है। हाँ, नहीं देखिए, वो तो नहीं है, थोड़ा सी तो प्रॉब्लम है, लेकिन वो सारी प्रूफ, क्योंकि जो पहले आपके पास बिल आया वो सीरियल नंबर, जो दूसरा आया वो आया, डेफिशिएंसी थी उसमें, तभी उन्होंने रिप्लेस करके दिया आपको, वरना कोई भी आदमी रिप्लेस नहीं करेगा। तो वो जो चीज़ है उसमें आप लिख के दें कि मेरे से इतने रुपये चार्जेस करे गए हैं, और वो कंज्यूमर कोर्ट आपको दिलाएगी। अगर ये सोचते हैं कि भाई 100-150 रुपये की चीज़ है और मुझे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वही वाली बात है कि कंज्यूमर अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो बात है, तो अधिकार उसको नहीं भी मिलेंगे। बात करेंगे इस पर। अगर आपके साथ ऑनलाइन शॉपिंग या बुकिंग संबंधित किसी तरह का धोखा हुआ है तो ये शो आपके लिए है। बोलो ग्राहक बोलो में आप बोल सकते हैं, सीधे हमारे एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।